स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार से एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। बिहार में हर एक मिनट कुछ ना कुछ घट रहा है और खबर यह है कि आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि उनके पास 118 विधायक हैं, यानी आरजेडी को बहुमत लाने में मात्र 4 विधायक वो दूर हैं। महागठबंधन की सरकार फिर से बिहार में बन सकती है। एक तरफ गोदी मीडिया आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आ सकती है ये दिखा रहा है, किस तरह से जनता दल यूनाइटेड जो है बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने जा रही है, ये आपको तो खबरें दिख रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी के सूत्रों की माने तो उनका दावा है कि वो 118 विधायकों के साथ अभी भी खड़े हैं, लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा 4 सीट दूर है। तो क्या ये 4 सीट वो अपने पाले में ला सकते हैं? इसी के साथ एक और बयान तेजस्वी यादव का भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने ये दावा किया है कि वो इतनी आसानी से बिहार में सरकार नहीं गिरने देंगे और ना ही इतनी आसानी से दूसरी सरकार बनने देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है तेजस्वी यादव का, ये भी हम आपके सामने रखेंगे क्या तेजस्वी यादव ने कहा है। इसी के साथ खबर यह भी है सूत्रों के मुताबिक कि आरजेडी ने जीतन राम मांझी को ऑफर दिया है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को ऑफर दिया है। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि वो सरकार बनाए साथ में मिलकर, और यहां तक की खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दिया है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से कि जो आरजेडी के सूत्र हैं वो क्या कहते हैं। ये तस्वीर ये आप देख सकते हैं। खबर है कि बिहार की राजनीति पर आरजेडी सूत्रों से खबर, महागठबंधन में एमएलए की संख्या 118। महागठबंधन में वैसे अगर आप जो उनका संख्या बल है वो अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ 116 विधायक नजर आएंगे, और इन 116 विधायकों के बाद अगर अब जो सूत्र कह रहे हैं उनमें 2 और बढ़ गए हैं। और यहां पर हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा इसके साथ नहीं है, और अगर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो 4 विधायक हैं वो अगर समर्थन दे देते हैं और जो ऑफर सूत्रों के हवाले से दिया जा रहा है अगर उसको स्वीकार करते हैं तो फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ी खबर है, ये आप देख सकते हैं 118 हो रहे हैं, और अगर 118 में उन 4 विधायकों को जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं अगर वो जुड़ जाते हैं तो फिर आरजेडी फिर से सत्ता में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में नहीं आ पाएगी और एनडीए जो है वो बिहार में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ दूसरी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। दूसरी खबर यह है कि किस तरह से जो ऑफर की बात कही जा रही है, ये न्यूज 24 ने इस खबर को चलाया है, आप देख सकते हैं। जीतन राम मांझी को सीएम पद देने पर आरजेडी कर रही है विचार, सूत्रों से मिली जानकारी, यानी विचार विमर्श चल रहा है। और खबर यह भी आ रही है, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि हर एक मिनट बिहार के अंदर कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और अब खबर यह भी आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो आरजेडी के दफ्तर में एक मीटिंग होने के लिए जा रही है। खबर यह है कि आरजेडी के दफ्तर में मीटिंग बुलाई गई है, सभी विधायक वहां पर एकत्रित होंगे और ये विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से अपनी सरकार को बनाए रखना है, किस तरह वो सत्ता में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। जो महागठबंधन है सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो 118 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन 4 विधायक अभी भी 4 सीट दूर हैं, जो जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। इसके अलावा ये जो खबर है, अगर ये खबर सही साबित होती है और अगर जीतन राम मांझी इसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आरजेडी सत्ता में बनी रहेगी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का नया मुख्यमंत्री भी हो सकता है, या फिर आपस में कुछ इनमें जो है गठबंधन होता है, आपस में एक दूसरे से सहमति अगर बनती है तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास और विचार विमर्श है। सूत्रों से हवाले से जो पता चल रही है वो विचार हैं, और ये विचार कितने सही साबित होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जीतन राम मांझी को सीएम पद देने पर आरजेडी कर रही है विचार, सूत्रों से मिली जानकारी। ये खबर आपकी स्क्रीन पर अब हम आपके सामने रखते हैं। तेजस्वी यादव का मानना है कि आसानी से नहीं होने देंगे तख्ता पलट। जो तख्ता पलट की खबरें लगातार आ रही हैं और इसके कहीं ना कहीं आसार भी दिखने लगे हैं
और नीतीश कुमार जो है जिस तरीके का रवैया अपनाए हुए हैं, अभी हाल ही में एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जब वहां पहुंचे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मौजूद थे और गर्मजोशी से उन दोनों ने मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं आसार अब ये लगने लगे हैं कि नीतीश कुमार तो मन बना चुके हैं, लेकिन इसी के बीच क्या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, क्या आरजेडी कुछ बड़ा खेला कर सकती है इन कहीं से? जो 4 विधायक, सूत्रों के हवाले से खबर की 4 विधायकों की कमी अभी भी महागठबंधन को पड़ रही है, तो क्या ये महागठबंधन 4 विधायकों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो पाएगा? इसी बीच आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड के 7 विधायक जो है वो आरजेडी के पाले में जा सकते हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि एक जेडीयू के विधायक के घर पर सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें 7 विधायक ये कहीं ना कहीं विमर्श कर रहे थे और उन 7 विधायकों को आरजेडी में जाने की आशंका दिखाई जा रही है कि हो सकता है कि कहीं ये आरजेडी में शामिल हो जाए, और अगर ये आरजेडी में शामिल होते हैं तो फिर तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है। तो अभी तो सूत्रों के हवाले से जो चीजें चल रही हैं उसमें बीजेपी के सूत्र ये कहते हैं कि वो जो है अपना समर्थन पत्र सौंप देंगे आज। वहीं जनता दल यूनाइटेड के सूत्र ये कहते हैं कि कल तक जो है नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। वहीं आरजेडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 4 विधायक जो हैं वो दूर हैं। 4 सीट अगर वो अपने 4 विधायक वो अपनी तरफ कर लेते हैं तो वो 122 के जादुई आंकड़े को छू लेंगे। तो स्थिति बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अगर जीतन राम मांझी जो है उनके विचार जो आरजेडी कर रही है, अगर वो विचार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ भी आरजेडी सरकार बना सकती है। तो तमाम अभी अटकलों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि एनडीए जो है वापसी कर रहा है बिहार में। अभी महागठबंधन भी, यूपीए की सरकार भी बिहार के अंदर रह सकती है। लेकिन इसी बीच जो लोगों के ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपका जो विश्वास है वो किधर चला गया। नीतीश कुमार से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कहीं एक जगह आप टिक पाएंगे। नीतीश कुमार से ये सवाल कर रहे हैं कि जब आप ये जनता में ये कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन उधर जाना पसंद नहीं करूंगा, तो क्या अब किस तरीके से इन्हें देखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर जो है चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है नीतीश कुमार को। और यहाँ पर देखिए हम आपके सामने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो लोगों के ओपिनियन है वो रखते आए हैं, एक बार फिर हम आपके सामने देखिए ओपिनियन रखते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जिस तरह से मिलकर के सरकार बना रहे थे उससे जनता क्या सोचती है और जनता को क्या मिला और अब किस तरह से ये राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। ये आपकी स्क्रीन पर प्रियांशु कुशवाहा लिख रहे हैं कि वर्तमान भले अंधा हो, यानी अभी की मौजूदगी जो भी हो, इतिहास न्याय करेगा। तेजस्वी जी के आने के बाद लाखों युवाओं को नौकरियां मिली हैं और आप देख ही सकते हैं जाति आधारित गणना पूरा हुआ है। आरक्षण का दायरा 75% किया गया। इन्वेस्टर्स समिट में 50,000 करोड़ का निवेश आया। रीगा का चीनी मिल फिर से शुरू हुआ। सदर अस्पतालों की हालत सुधरी। और ये वीडियो भी आपने देखे होंगे जब तेजस्वी यादव ने निरीक्षण किया था, रात के अंधेरे में जाकर अस्पतालों में जाकर निरीक्षण किया था और अस्पतालों को देखा था कि हालत कैसी है, क्या वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं क्या वो पहुंच रहे हैं समय पर, क्या इलाज समय पर मिल रहा है। जनता से रूबरू हुए थे, वहां पर जो पेशेंट थे उनसे भी मुलाकात की थी, सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात करते हुए वहां पर नजर आए थे। यानी वहां पर जो निरीक्षण किया था उसमें एक सुधार की पहल तेजस्वी यादव ने उस रात के अंधेरे में की थी, तो उसका जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है। सदर अस्पतालों की हालत सुधरी है। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस छोटे से कार्यकाल में। आईटी पॉलिसी बनी, आईटी कंपनियों को टैक्स में रियायत देकर बिहार बुलाया गया। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। ये बीते 15 महीनों के भीतर बिहार ने जितनी तरक्की देखी ऐसा बीते 15 सालों में नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है।
जो ये बात लिख रहे हैं। आज पूरा बिहार एक विशाल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साक्षी है। यानी अभी जो सरकार चल रही थी उस सरकार से जनता का खुशी का ओपिनियन जो है वो सामने आ रहा है। जनता ये बताना चाहती है कि कैसे सरकार जो है वो जनता के हित में काम कर रही थी, लेकिन अब ये जनता का हित जो है उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगेगा। और आने वाली स्थितियां क्या होंगी, अगर आरजेडी सत्ता से बाहर होती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाला जो भविष्य है वो किस तरह का होगा। क्या इसी तरह नौकरियां मिलेंगी, क्या इसी तरह जो है अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा, क्या इसी तरह सबका ध्यान रखा जाएगा, या फिर वही नफरत वाली राजनीति, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, या फिर वो वही हिंदुत्व वाली राजनीति फिर से देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हर पल जिस तरह से बिहार से खबर आ रही है, तो जितनी औपचारिकता भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ दिखती हुई नजर आ रही है, उतनी ही औपचारिकता आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ भी नजर आ रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर महागठबंधन अपने 4 विधायक और जुटा लेता है अपने दल में, अपने समर्थन में, तो फिर महागठबंधन की ही सरकार रहेगी। और हो सकता है कि फिर से जो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप तेजस्वी यादव को देखें। लेकिन कुछ भी कहना अभी इतना आसान और इतना जल्द नहीं होगा, क्योंकि आने वाला वक्त बताएगा कि स्थिति किस तरह से सामने आती है। बहरहाल आपको क्या कुछ लगता है, क्या नीतीश कुमार वाकई इस्तीफा देने वाले हैं, या इस्तीफा देने के बीच आरजेडी कुछ खेला कर सकती है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.